रिसेंटली गूगल ने एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च किया है एंड उसका नाम है कार्बन। एंड इससे पहले भी गूगल कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लॉन्च कर चुका है, जिसमें से लाइक गोलैंग है जिसको हम गो के नाम से भी जानते हैं, एंड डार्ट है। डार्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का सक्सेसर के तौर में उसको लेकर के आए थे, बट उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ था जब तक फ्लटर नहीं आई थी। एंड उसके बाद में डार्ट या फिर कह सकते हो फ्लटर ने बहुत ज्यादा इंटेंसिवली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में मार्केट शेयर को कैप्चर किया एंड वो बहुत ज्यादा आज की डेट में डोमिनेटिंग लैंग्वेज के तौर पे साबित हो रही है। एंड वैसे ही गोलैंग है, एंड गोलैंग को वो इसलिए लेकर के आया था ताकि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में हम जो चीजें बनाते हैं उन चीज में हेल्प आउट कर पाए। एंड अब गूगल एक और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के आया है जिसका नाम है कार्बन। एंड कार्बन जो है वो C++ का सक्सेसर के तौर में लेकर के आए हैं। जावास्क्रिप्ट का सक्सेसर आपका टाइपस्क्रिप्ट है, वैसे ही जावा का सक्सेसर आपका कॉटलिन है। बट यहाँ पे क्या ऐसा रीजन आ गया जो कि गूगल को एक और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ गया? इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट आर द रीजन दैट गूगल ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया। थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाएंगे कि कैसे इसके अंदर चीजें काम करने वाली है। तो सबसे पहला रीजन जो है जो कि गूगल ने इसको बनाया, क्योंकि जब हम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बनाते हैं उस टाइम पे हमें जो कोड हम ओवरऑल C++ में लिखते हैं वो उतना ज्यादा हार्ड टू रीड होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। इस वजह से भी हम लोग गूगल कार्बन को लेकर के आया। एंड सेकंड रीजन है C++ में काम करते हैं तब हमें उसमें मेमोरी लीक्स का बहुत ज्यादा खतरा होता है, लाइक उस जगह पे भी कार्बन को हम यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है या फिर स्केलेबल जब एप्लीकेशन बनाने होते हैं तो उस टाइम पे भी हम कार्बन को यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं सिस्टम के अंदर एंड चेकआउट करते हैं व्हाट आर द रीजन, कैसा इसका लुक एंड फील है कार्बन का। तो अभी इस टाइम पे हम कार्बन के ऑफिशियल लाइक गिटहब पेज पे एंड यहाँ पे लाइक रिसेंटली उन्होंने चीजें अपडेट करी है। एंड कार्बन लैंग्वेज एंड एक्सपेरिमेंटल सक्सेसर ऑफ C++, fast and word works with C++, performance matching C++ using LLVM with low level access bits and address, interpolate with your existing C++ from inheritance to templates। मतलब जो कि ऑलरेडी आपका C++ का कोड लिखा हुआ उसमें ऑलरेडी ये इंटरपोलेट हो जाएगी। एंड फास्ट एंड स्केलेबल builds that works with existing C++ build system, मतलब बहुत ज़्यादा स्केलेबल है एंड ऑलरेडी जो आपके C++ के सिस्टम बने हुए हैं उससे ज़्यादा ये कंपैटिबल रहेगी। उसके बाद में मॉडर्न इवॉल्विंग है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। एंड वाई कार्बन, C++ एक रिमेन डोमिनेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि परफॉर्मेंस एंड क्रिटिकल सॉफ्टवेयर में बनाई जाती थी विद मैसिव एंड ग्रोइंग कोड बेसिस एंड इन्वेस्टमेंट। हाउएवर स्ट्रगलिंग टू इम्प्रूव या फिर डेवलपर जो नीड्स थी उनकी आउटलाइन अबव एंड नो स्मॉल पार्ट ड्यू टू अक्यूमुलेटिंग डिकेड्स ऑफ टेक्निकल डेप्थ। इंक्रीमेंटली इम्प्रूविंग C++ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मतलब जो कि ऑलरेडी C++ लिखा हुआ उसको इम्प्रूव करना इज वेरी टफ, क्योंकि ऑलरेडी उससे सिस्टम बन चुके हैं एंड उसमें कुछ ज़्यादा अगर हम छेड़खानी करेंगे तो ऑलरेडी जो सिस्टम है वो डेप्थ में आ जाएंगे या फिर उनको प्रॉब्लम करने वाली है। एंड ड्यू टू टेक्निकल डेप्थ इटसेल्फ एंड चैलेंजेस विद इट्स इवोल्यूशन प्रोसेस, द बेस्ट वे एड्रेस दिस प्रॉब्लम is avoiding inheriting legacy of C++ directly. Instead of start with a solid language foundation like a modern generic system, modular code and इस तरीके के simple syntax को यूज करके ये चीजें बनाने वाले हैं। उसके बाद में जो रीजंस हैं why like ये are switching, this is called performance matching C++, important point है। seamless bidirectional interoperability with C++ such as library anywhere existing, ये सारी चीजें हैं। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कई सारे ऑलरेडी सक्सेसर बने हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट का टाइपस्क्रिप्ट बना है, जावा का कॉटलिन बना है, C++ का एक कार्बन एक नया बनाया हुआ है। एंड लैंग्वेज के गोल क्या है? परफॉर्मेंस जो कि क्रिटिकल सॉफ्टवेयर में हमें मिलने वाली है, सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज एवोल्यूशन, उसके बाद कोड दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि C++ का कोड जो है अगर आप पढ़ोगे ना किसी अच्छे डेवलपर का या फिर किसी ऐसी गिटहब रिपोजिटरी का तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी, क्योंकि C++ का कोड समझना इज वेरी टफ, ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद में फास्ट एंड स्केलेबल डेवलपमेंट, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद में स्टेबल API फॉर एंटायर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में क्या क्या चीज़ें आपको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलने वाली है, लाइक जेनरिक, क्लास टाइप, इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। एंड ये उनका एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जो कि एक सर्किल का है C++ का, एंड जो कि टोटल एरिया का एक फंक्शन लिखा है जो कि टोटल एरिया फाइंड करता है। उसके बाद में ये मेन सर्किल लिखा हुआ है, मेन फंक्शन लिखा हुआ है। एंड ऐसे आप कार्बन में आप कुछ इस तरीके की चीज़ें करने वाले हो, देख सकते हो। एंड ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो अब उसके बाद इसके डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं कि कैसे चीज़ों को आपको इंस्टॉल करना हो तो ब्रीव से इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल बेसिलिक्स करके। एंड अब हम चलते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में। सो यहाँ पे आते हैं डॉक्स के अंदर, डिज़ाइन के अंदर आप जाओगे तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। अभी तक स्ट्रिंग आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो, क्योंकि C++ के अंदर स्ट्रिंग्स वाले जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो बहुत दिक्कत आती थी। टपल जो कि फिक्स साइज कलेक्शन ये भी, मतलब नए लाइक डेटा स्ट्रक्चर भी इसमें जनरेट कर जाता है, स्ट्रक्ट टाइप भी है, पॉइंटर टाइप भी, एरे, एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं।
सो मेजरली लाइक ये अभी अल्फा रिलीज में मेमोरी सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइक C++ में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसी चीजें हम बिल्डअप करते हैं जो कि क्या करेंगी, जो कि आपके लाइक मेमोरी इंटेंसिव या फिर कह सकते हो स्केलेबल एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर हार्डवेयर की बहुत ज़्यादा क्लोज चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे अगर मेमोरी लीक्स होंगे तो बहुत ज़्यादा एक इशू क्रिएट हो सकता है। वी आर करंटली फोकस ऑन गेटिंग मोर ब्रॉड फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम C++ community, completing the 0.1 language design and completing the Carbon Explorer implementation of design. Beyond that, we plan to prioritize C++ interoperability and realistic tool chain that implement 0.1 language and can be used to evaluate Carbon in more way. मतलब कि अभी ये फीडबैक ले रहे हैं कि जो भी लाइक C++ की कम्युनिटी है उससे फीडबैक ले रहे हैं कि क्या चीज़ें ओवर इसमें हम इवॉल्व कर सकते हैं C++ से। तो अगर इनको फीडबैक अच्छा लगता है तो ये डेफिनेटली उसमें ऐड ऑन करने वाले हैं। अब लोग कहेंगे यार C++ छोड़ करके ये रन करें, दैट्स नॉट अ मिथ। अगर आपके पास C++ या फिर किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अच्छी खासी नॉलेज है तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसीलिए आपको बेसिक्स अपने फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखने हुए हैं। एंड ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली आने जाने वाली, कल को कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, कल को कोई और आएगी, तो क्या हर बार इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ तो आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। न्यूटन स्कूल है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन स्कूल एक फुल स्टैक डेवलपर आपको बनाता है इन जस्ट 6 मंथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लग जाए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। एंड इनका जो एवरेज पैकेज आता है दैट इज अराउंड लाइक 7 LP है। इनका 90% प्लेसमेंट रेट है एंड 26 LP इनका हाईएस्ट पैकेज है। सो व्हाट यू पीपल आर वेटिंग फॉर। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।